हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो अभी हमारी हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बाद हमने अपनी हिस्ट्री की क्लास 6 की एनसीईआरटी स्टार्ट की थी। तो क्लास 6 की हमने अपनी एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की तो ख़त्म कर दी है और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है 2 पार्ट्स में। तो अब सेकेंड चैप्टर हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आप लोगों को अगर कोई भी कन्फ्यूज़न और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे मेल में हमें मैसेज कर सकते हो या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। या फिर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो मैसेज करके। तो चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए, ठीक है। तो एज यू नो, आई एम पूजा श्रीवास्तव फ्रॉम यूपीएससी अनलॉक्ड। और तो जो चैप्टर फर्स्ट था उसमें हमने रशीदा के बारे में पढ़ा था और कब, क्यों, कैसे और कहाँ पढ़ा था। अभी जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें हम तुषार की ट्रेन जर्नी के बारे में पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, तो मैंने भी अपनी बुक ओपन कर रखी है, आप लोग भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए जल्दी से। और ताकि आप अगर बुक ओपन करके रखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और कोई भी डाउट हो तो आई एम अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो ठीक है, अब आप देखो, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल तुषार ट्रेन जर्नी। तुषार की ट्रेन जर्नी है, यहाँ पे एक तुषार है, उस ट्रेन जर्नी के बारे में बताया गया है कि तुषार जो है, ओह माय गॉड, बहुत थकान लग गई है मुझे। Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane as he watched trees and houses slide past. His uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago and that people began using buses a few decades later?" Tushar wondered, when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they born? Not quite, ठीक है। तो अभी जो तुषार है वो अपनी रिलेटिव की शादी में जा रहा है, दिल्ली टू चेन्नई। दिल्ली से उसने ट्रेन ली है चेन्नई के लिए और वो चेन्नई जा रहा है, उसकी किसी रिलेटिव कजन की शादी है उसमें, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, 2-3 दिन से मेरे पैरों में भी काफ़ी दर्द हो रहा है, घुटनों में भी, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। तो जो ट्रेन है उसमें ना उसको विंडो सीट मिल जाती है, ठीक है। तो विंडो सीट तो देखो आप लोग भी और हम लोग भी, अब आप लोग का तो पता नहीं, पर मैं विंडो सीट के लिए बहुत लड़ती थी पहले और अभी भी मुझे विंडो सीट सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हम विंडो सीट पे बैठते हैं ना, हमें खिड़की खोल देते, इतनी अच्छी सी हवा आती है, प्लस बाहर का सुंदर सुंदर सा व्यू देखने को मिलता है, ठीक है। तो बस तुषार जो है वो जा रहा था, उसको भी विंडो सीट मिल गई और वो भी जो बाहर का व्यू देखने में बिजी हो गया, ठीक है। तो उसने देखा कि उसकी ट्रेन तो तेज़ी से भागती हुई जा रही है और जो वहाँ के प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, खेत हैं, बड़ी तेज़ी से पीछे की तरफ छूटते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तभी वो अपने चाचा के साथ जा रहा था, तो उसके चाचा जो होते हैं उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि तुमको पता है कि मात्र 150 साल पहले लोगों ने ट्रेन से ट्रैवल करना स्टार्ट किया था और बस जो वो तो इसके भी काफ़ी टाइम बाद आई, कुछ टाइम बाद आई, ठीक है। तो जो तुषार है वो सोच में पड़ जाता है, वो सोचने लगता है कि उस टाइम पे लोगों के पास जब ट्रेन, बसेस, कार्स वगैरह की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी तो क्या करते थे वो लोग, कहीं ट्रैवल नहीं करते थे क्या? क्या वो अपनी सारी लाइफ एक ही प्लेस पे बिता देते थे?
ठीक है। तो लेकिन नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, लोग ट्रैवल तब भी करते थे, ठीक है। तो अब आप देखो कि चैप्टर स्टार्ट होता है आपका, द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वेयर दे ऑन द मूव, कि सबसे प्रारंभिक लोग, मतलब पहले के मानव, पहले के इंसान, ठीक है, कि वो कैसे जाते थे। सोचो, आप सोचो, बताओ आप लोग कैसे जाते होंगे, ठीक है। तो वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्स इन दिस सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली 2 मिलियन ईयर्स अगो। ओ माय गॉड। तो हम बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जो इस सब कॉन्टिनेंट में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। थिंक अबाउट दिस। सॉरी फ्रेंड्स, आज मुझे थोड़ी सी नींद आने लग रही है बार बार। मुझे नींद आ तो नहीं रही, लेकिन मुझे जमाई बहुत आ रही है तबीयत ठीक ना होने की वजह से, क्योंकि मुझे को थोड़ा सा फीवर था, पैरों में भी काफ़ी दर्द है, ठीक है। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस सब कॉन्टिनेंट में लगभग 20 साल पहले रहा करते थे, ठीक है। तो आज हम उन्हें पता है किस नाम से जानते हैं? हम उन्हें हंटर गैदर्स के नाम से जानते हैं, हंटर गैदर्स, ठीक है। तो हंटर गैदर्स क्या होते हैं कि उनको हिंदी में हम आखिटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखिटक मीन्स कि यू कैन अंडरस्टैंड इट्स हॉन्टर्स, लाइक शिकार करने वाला, ठीक है। तो ये जो लोग थे, ये जो भोजन होते थे ना, उसको स्टोर करके रखते थे, ठीक है। तो उनको आखिटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो और इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये भोजन को कैसे कलेक्ट करते थे, इसी के आधार पे इनका नाम जाना जाता है, ठीक है। तो आमतौर पे मोस्टली क्या होता था कि ये अपने भोजन में खाना खाने के लिए ना जंगली जानवरों का शिकार करते थे। जो उस टाइम पे काफ़ी पहले जो हमारे प्रारंभिक पूर्वज थे, कह सकते हो आप, प्रारंभिक मानव थे, तो वो जंगली जानवरों को शिकार करते थे, वही खाते थे। जो फिशेज़ हैं, फिश और बर्ड्स को भी पकड़ते थे, उनको भी खाते थे। और जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, फ्रूट, फल, दाने, अनाज के दाने, पौधे, पत्तियाँ, एग, अंडा वगैरह सब कुछ कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो ये जो हंटर्स होते थे, ये जो आखिटक खाद्य संग्राहक होते थे, वो एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे भी जाते थे, और इनके जाने के बहुत सारे रीजन्स होते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो खाली ऐसे ही घूमने चले जाते थे, रीजन्स होते थे उनके जाने के। तो देखो, आप समझने की कोशिश करो तो उनका पहला रीजन क्या होता था कि अगर मैं ही हूँ या कोई भी हो, आप भी हो, अगर आप एक प्लेसेस पे रह जाओगे, उनके पास उस टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस तो अवेलेबल नहीं होते थे, तो वो अगर एक ही प्लेस पे रह गए तो वो बहुत वहाँ के जितने भी फ्रूट फल है वो सब कुछ तो वो खा के ख़त्म कर देंगे, है ना, होगा ना ऐसा। वहाँ के जितने भी फ्रूट फल है वो खा के ख़त्म कर देंगे। तो जब खा के ख़त्म कर देंगे तो जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वो क्या खाएंगे? कुछ तो चाहिए उनको खाने के लिए। तो वो एक प्लेस पे जाते थे, जब वहाँ के फूल फल और सारी चीज़ें वो खा के ख़त्म कर देते थे, तो उसके बाद वो न्यू प्लेसेस सर्च करते थे, फिर वो न्यू प्लेसेस पे जाते थे, ठीक है। तो और फिर ये भी होता था कि अपना वो शिकार करते करते भी काफ़ी दूसरे प्लेसेस पे चले जाते थे। लाइक उनको हिरण दिख गया या कोई ऐसे पेट एनिमल दिख गया, तो उनको देख के भी उनको एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है, क्योंकि इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो ऐसे भी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते थे, ठीक है। तो और थर्ड रीज़न ये था कि पेड़ और पौधे हैं वो अलग अलग, जो ट्री हैं, प्लांट्स हैं, फ्रूट फल है, वो अलग अलग सीज़न में अलग अलग टाइम पे आते हैं, ठीक है। हर एक फ्रूट का आने का सीज़न होता है। लाइक मैंगो देख लो आप, अप्रैल से लेके जून अगस्त तक काफ़ी मिलता है। मतलब हर एक फ्रूट का अपना अलग सीज़न होता है, हर एक फल का, सब्जियों का भी अपना अलग सीज़न होता है, ठीक है। तो वो इसलिए भी जाते थे कि कौन से सीज़न में कहाँ कौन सी सब्जियां उग रही हैं या कौन से फल उग रहे हैं, तो वो भी उनको पता चल जाता था। एक जगह से ख़त्म हो गई अभी
उन्होंने एग्ज़ाम्पल मान लो कि उन्होंने अप्रैल से लेके अगस्त तक आम खा लिया, फिर आम का सीज़न ख़त्म हो गया तो आम तो अब मिलेगा नहीं उनको, तो वो दूसरे प्लेसेस पे जाते थे। सितंबर में जो फल मिलते हैं वो उनके सर्च में वहाँ पे रह जाते थे, ठीक है। तो उसके कारण भी वो बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस पे घूमते होंगे, है ना। तो फोर्थ रीजन क्या है? फोर्थ रीजन ये है कि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लाइफ। सबको पता है कि पानी हमारी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो किसी भी एनिमल्स के लिए या प्लांट्स के लिए, इंसान के लिए, ह्यूमंस के लिए बिना पानी के रहना तो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो और ये जो पानी है उस टाइम पे इनको झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता था, ठीक है। तो हालांकि बहुत सारे ऐसे नदियाँ और झील है जिनका पानी कभी सूखता नहीं है, तो लेकिन कुछ झील और नदियाँ ऐसी भी हैं जिनका पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, पहले सूख जाता है, फिर जब बारिश होती है तो उनमें पानी आ जाता है तो मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी झीलों और नदियों के जो किनारे बसे लोग होते थे ना, वो डिफरेंट मौसम में जब वहाँ पे वो सूख जाती थी तो वो पानी की तलाश में ना भी इधर उधर जाते थे, उनको जाना पड़ता था, उनकी मजबूरी हो गई थी ना, अभी पानी उनको चाहिए भाई, बिल्कुल चाहिए। और धूप इतनी तेज़ हो जाती है अभी, उस टाइम पे पता नहीं क्या ही होता होगा, और अगर ऐसा होता होगा धूप वगैरह बहुत तेज़ हो जाती होगी या किसी भी रीज़न से वहाँ पे झरने वगैरह सूख जाते होंगे, तो सूख जाएंगे तो उनको तो पानी चाहिए ना, तो कहाँ जाएंगे, कहीं तो उनको जाना पड़ेगा, तो वो बस उसकी तलाश में जाते थे, ठीक है। तो अब देखो आपकी जो पीपल है ना, अर्लीस्ट पीपल, उनके बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। तो हम उनके बारे में क्या क्या जान सकते हैं, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कुछ इस टाइप की चीज़ें मिली हैं ना, ठीक है, कि जिसका जो यूज़ है वो आखिरकार खाद्य संग्राहक करते थे, मतलब वही हंटर्स जो होते थे वो करते थे, ठीक है। तो यह पॉसिबिलिटीज़ है, हम ये मान के चल रहे हैं, या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये मान के चलते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ है कि उन लोगों ने ना अपने लिए अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औज़ार बनाए हो, मतलब ऑर्नामेंट्स बनाए हो, औज़ार बनाए हो, ठीक है। तो इनमें से कुछ पत्थरों के औज़ार भी ना आज भी बचे हुए हैं, ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं, ठीक। तो इनमें से कुछ औजारों का यूज़ जो होता है ना वो करते थे, उपयोग करते थे फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ व मांस काटने, तब पेड़ों की छाल व जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे, ठीक है। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के जो मुट्ठे होते हैं, मुट्ठे लगाकर भालों, मतलब मुट्ठे आप सोच लो कि जो आपने कभी देखा है, भाले देखा है आपने, भाला या बाड़ जैसे हथियार देखे हैं, एरो, तो वो ना लगा के बनाए जाते थे, उसको आप बोल सकते हो यार, क्या बोलेंगे इसको, देखो आप एक कुछ एग्जांपल देखो, कुछ स्टोन टूल्स दिए हुए हैं, इस टाइप के स्टोन्स जो हैं वो भी यूज़ में आते थे। सम कट मील एंड बोन्स, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स एनिमल स्किन, चॉप फ्रूट एंड रूट, फलों और उसकी जड़ों को काटने के लिए। सम में हैव बिन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड, कुछ ऐसे भी यूज होते थे जो हड्डियों और लकड़ियों में उसका हैंडल बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते थे, ठीक है। टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग, वो ना एरोज बनाते थे, तीर बनाते थे हंटिंग के लिए, कि मारते होंगे उसको चला के किसी जानवर को ताकि वो जानवर गिर जाए, ठीक है। तो अदर टूल्स वेयर यूज टू चॉप वुड, कुछ ऐसे भी औजार बनाते थे जो लकड़ियों को काटने का काम करते थे, ठीक है, विच वॉज यूज एज ए फायर वुड, और कुछ ऐसे भी होते थे जिनको आग के जलाने के लिए भी काम किया जाता था, ठीक है, बनाने के लिए भी किया जाता था, जलाने के लिए भी किया जाता था, मतलब बहुत टाइप की चीज़ें होती थी, जानवरों को, पेड़ पौधों को, इन लोग कुछ तो औजार टाइप की इन्होंने चीज़ें बनाई थी। आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, कितने टाइप के स्टोन्स हैं अलग अलग टाइप के, यहाँ पे स्टोन टूल्स में भी कुछ दे रखा है, ABCD E एग्जाम्पल, तो ए में है दिस जस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्लीस्ट स्टोन टूल, बी आप पढ़ो दे आर मेड सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, सी में दे आर मेड लेटर स्टिल
these were made about 10,000 years ago। ई वाले जो हैं these are natural pebbles, ये नेचुरल है, ये कुछ बनाए गए हैं। किस किस बेसिस पे कब कब बनाए गए हैं ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी आप देखो, चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, ठीक है। तो लुक एट मैप टू बिलो, तो ये मैप दे रखा है आपको। ये आप देखो, ये बुर्ज हो, भीम बेटका, कोल्डिहा, महागरा, मेहरगढ़, अरेबियन सी, हालोर, इंडेक्स, बहुत सारी चीज़ें। आप ये मैप देखो, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि all the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers lived in many more places, ठीक है। तो इसमें कुछ रेड साइंस हैं, जैसे आप देखने की कोशिश करो। रेड साइंस जो है कुरनूल केव्स में है, हुंसई में है, आपका भीम बेटका में है, ठीक है। तो ये जो प्लेसेस है ना, वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ एविडेंस प्राप्त हुए, कुछ प्रूफ्स प्राप्त हुए हैं कि यहाँ पे जो ना हंटर्स गैदर्स रहते थे, जो खाद्य संग्राहक है वो यहाँ पे रहते थे, ठीक है। तो और इनके साथ साथ हंटर गैदर्स लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस, और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे हंटर गैदर्स रहते थे, ठीक है। ओनली सब आर शोन ऑन द मैप, लेकिन कुछ ही है जो मैप में इन्होंने शो किया है, ठीक है। तो मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेस ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। तो जो बहुत सारी साइट है ना, वो पानी के पास लोकेटेड है, मतलब जहाँ पे नदी, झरने, झील वगैरह होते थे ना, वहाँ पे बहुत सारी साइट लोकेटेड है, जैसे कुछ नदी या कुछ लेक्स के साइड किनारे पे, ठीक है। तो as stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available, places where stone was found and where people made tools are known as factory site। तो क्या बोल रहा है ये कि चूँकि इनके जो ना पत्थर के जो इनके स्टोन टूल्स थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है, इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे। तो ये लोग ऐसे प्लेसेस ढूंढते रहते थे ना जहाँ पे इस टाइप के कुछ स्टोन मिल सके, अच्छे पत्थर कुछ इस टाइप्स के मिल सके, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे है, हाउ डू यू नो अबाउट दिस फैक्ट्री वेयर यूजुअली फाउंड। अब ये देखो, एक प्लेस दिया हुआ है यहाँ पे, आप इमेज में देख सकते हो, इस प्लेस के बारे में लिख रखा है भीम बेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में भीम बेटका नाम का कोई जगह है, वहाँ का है, ठीक है। तो इनको हैबिटेशन साइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं ना जहाँ ये लोग रहते थे उस टाइम से, ठीक है। तो दीज इंक्लूड केव्स एंड रॉक शेल्टर्स सच एज वन शोनिया। पीपल चूज दिस नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड वाइंड। तो क्या होता था कि ये ऐसी जगह पे क्यों रहते थे, समझो, ये भीम बेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो ये जो आखिर खाद्य संग्रह होते थे ना, वो ऐसी जगह पे रहते थे कि कभी बारिश होती थी, कभी कुछ जंगली जानवर होते थे, उनसे बचने के लिए तो उनको इस टाइप की पत्थरों की ना ज़रूरत होती थी, रॉक शेल्टर्स की ज़रूरत होती थी, ताकि वो हीट से, गर्मी से, धूप से, हवा से बच सके, ठीक है। तो इस टाइप की जो नेचुरल केव्स हैं ना, नेचुरल गुफाएं हैं, या इस टाइप के जो रॉक शेल्टर्स हैं, वो पाए जाते हैं विंध्यास में, ठीक है। तो ये जो है ना, ये नर्मदा वैली है, नर्मदा वैली के बहुत ही ज़्यादा पास ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो फ्रेंड्स, ओह माय गॉड। तो अब आप बताओ कि आप लोग को चैप्टर समझ में आ रहा है या कोई डाउट है। कोई डाउट हो तो भी बताओ, चैप्टर समझ नहीं आ रहा हो तो भी बताओ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये यहाँ तक इन्होंने भीम बेटका तक दे रखा है, ठीक है। अब आगे ये देखो, साइट्स।
are places where remains of things, tools, pots, building, etc. were found. These were made use left behind the people. They may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even underwater. You will learn more about different sites in this लेटर चैप्टर्स, ठीक है। तो ये जो इन प्लेसों को आप ना पूरा स्थल बोल सकते हो। ये जो साइट्स हैं, ये जो इस टाइप की जो प्लेसेस हैं, उनको हिंदी में आप पूरा स्थल बोल सकते हो, ठीक है। तो पूरा स्थल किसको बोलते हैं? तो पूरा स्थल उन प्लेसेस को बोलते हैं जहाँ पे औजार, इस टाइप के जो औजार थे, स्टोन टूल्स थे, बर्तन थे, इमारती जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। तो हालांकि ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने उस टाइम पे काम के लिए किया था, बाद में वो अपने साथ नहीं लेके गए, बाद में वो जहाँ भी गए इनको छोड़ के चले गए, ठीक है। तो ये ज़मीन के ऊपर, कभी कभी ज़मीन के नीचे, या कभी कभी समुद्र और नदी तल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन पूरा स्थल के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे है मेकिंग स्टोन टूल्स, ठीक है। अभी फाइंडिंग अबाउट द फायर, आग की खोज कैसे हुई? सोचो, अभी आपको भूख लगती है, अब 1 मिनट फ्रेंड, पैरों में काफ़ी पेन हो रहा है। अभी आपको भूख लगती है, आप कुछ जला लेते हो, गैस जला लेते हो, मैगी बना लेते हो, चाय बना लेते हो, खाना बना लेते हो, कुछ भी करते हो ना, तो आप बना लेते हो, क्योंकि अभी तो आग है आपके पास। आपको पता है कि हाँ भाई, अगर आप आग पे कुछ जलाओगे तो वो बन जाएगी, लेकिन उस टाइम पे लोगों के पास आग नहीं होती थी, उनको पता भी नहीं होता। तो आप जो कैसे उन्होंने सर्च किया होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब मैप 2 में आप कुरनूल गुफा ढूंढो। कुरनूल गुफा जो है उसको सर्च करो, तो कुरनूल गुफा पे ना आपको जो राख होती है ना, ट्रेसेस ऑफ एस हैज़ बीन फाउंड हियर, तो आपको ना राख जो होती है, एस की कुछ ट्रेसेस यहाँ पे मिले हैं, राख के, ठीक है, अवशेष मिले हैं कुछ। दिस सजेस्ट दैट पीपल वे आर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। तो ये सजेस्ट करते हैं कि उस टाइम तक ना जो लोग थे, वो जो हमारे पूर्वज थे, आरंभिक लोग थे, वो आग जलाना सीख गए थे, ठीक है। तो उन्होंने जो आग का यूज़ हुआ वो बहुत सारी चीज़ों के लिए किया होगा, जैसे लाइट के लिए, मांस को, मतलब जो वो एनिमल्स का जो मांस खाते थे उसको भूनते होंगे, और जो एनिमल्स होते थे, जो डेंजरस एनिमल्स होते थे, उसको दूर भगाने के लिए भी करते थे, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो इस टाइम तक लोग ना आग पे सर्च करना मिल गए थे उनको, ठीक है। तो अब ये देखो, ये है नेम्स एंड डेट्स, कुछ नेम्स हैं और डेट्स हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैथोलिथिक। दिस कम्स फ्रॉम 2 Greek words, palacio meaning old and lithos meaning stone. The name point to the importance of finds of stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. This long stretch of time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history, the period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago, ठीक है। तो क्या होता था कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जिस टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनका आर्कियोलॉजिस्ट ने ना बहुत सारे उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। तो जो प्रारंभिक काल होता था उस टाइम पे, जो स्टार्टिंग डेज होते थे ना, उसको वो पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो पूरा पाषाण काल हिंदी में कहते हैं, और पैलियोलिथिक जो है उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो जो पैलियोलिथिक है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है पैलियो। पैलियो मीन्स होता है कि ओल्ड, एंड लिथियोस मीन्स होता है कि स्टोन। तो पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो ये पुराना और पत्थर से मिलके बना हुआ है,
ठीक है। तो ये जो नाम है ये आर्कियोलॉजिस्ट को ना पहले के टाइम पे जो स्टोन्स होते थे उनकी इम्पोर्टेंस बताता है। तो द नेम पॉइंट्स इम्पोर्टेंस ऑफ फाइन स्टोन टूल्स, जो स्टोन टूल्स उन्होंने बनाए थे या जो उनको मिले थे उसकी इम्पोर्टेंस बताता है। तो द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। तो जो पैलियोलिथिक पीरियड है ना वो एक्सटेंड होता है, उसको आप एक्सटेंड करते हो 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक के टाइम को माना जाता है। ठीक है। तो जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक के टाइम को माना जाता है। ठीक है। तो ये जो पैलियोलिथिक एज है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसको हम बोल सकते हैं आरंभिक, मिडिल एंड पूरा पाषाण युग, मतलब न्यू युग। तो दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। तो इसको भी आप 3 पार्ट में डिवाइड सकते हो, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है। तो दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो ये जो स्पैन है ना इसमें सोचो आप 99% ह्यूमन हिस्ट्री कवर होती है। 99%। इस टाइम पे लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया था, बहुत ज़्यादा, वो काफ़ी चीज़ें सीख गए थे। 99%। यू कैन थिंक ना, तो बस सोचो। The period when a fine environmental changes beginning about 12,000 years ago to till 10,000 years ago is called Mesolithic Middle Stone। ठीक है। तो वो वाला पीरियड जब इन्वायरमेंटल चेंजेज आने लगे, ठीक है, तो वो स्टार्ट होता है 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक, जिसको कि हम मेसोलिथिक बोलते हैं, मिडल स्टोन बोलते हैं। ठीक है। तो स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग द पीरियड आर जनरली टीनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथिस। तो उस टाइम, उस पीरियड पे ना जो स्टोन्स पाए गए थे वो काफ़ी टिनी टाइप के थे और उनको माइक्रोलिथ्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। तो microliths were probably stuck on the handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles. At that same time, older varieties of tool continued to be in use। ठीक है। तो इस टाइप के जो औजार होते थे ना, इस टाइप के जो टूल्स होते थे वो हड्डियों या जो लकड़ियों के मुट्ठे में जो हंसिया टाइप की नहीं लगी होती है, आरी जैसे जो औजार मिलते हैं। ठीक है। तो इस टाइप के जो औजार उस टाइम पे बनाए जाते थे। ठीक है। साथ ही साथ जो पूरा पाषाण वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे, इसी के दौरान बनाए जाते थे। ठीक है। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी, मतलब उस टाइम पे पुराने टाइप के भी औजार बनाए जाते थे। ठीक है। तो अब आप देखो और जो न्यू युग होती है ना, जिसको हम न्यूलिथिक कहते हैं, इसका जो एज स्टार्ट है वो 10,000 साल पहले से स्टार्ट है, जिसको हम न्यूलिथिक के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आप जो चैप्टर 3 है उसमें न्यूलिथिक के बारे में पढ़ोगे। ठीक है। तो वी हैव ऑल्सो मैंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस। ठीक। तो इसमें इन्होंने दिए कि इन्होंने कुछ प्लेसेस के नाम दे रखे हैं, तो तुमको नेक्स्ट चैप्टर में उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। तो अक्सर हम पुराने प्लेसेस को उन नामों से जानते हैं जो कि आज फेमस हैं। ठीक है। तो आज तो हम जिस नाम से उनको जानते हैं उसी नाम से जानते हैं, बट हमें नहीं पता कि उस टाइम पे वो सेम नेम उनका होगा, नहीं होगा, उनका नेम डिफरेंट होता होगा। ठीक है। तो बस फ्रेंड्स यही है। तो अभी पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है। मुझे लग रहा है अब आप लोग के भी सिर के ऊपर से जा रहा है, और आई थिंक पार्ट 1 हमें यहाँ पे ओवर करना चाहिए और पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे कल, क्योंकि एक्चुअली ये होता है ना कि काफ़ी लंबा चैप्टर हो जाता है, तो आप लोग को भी समझने में प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ पाते हो। और
मुझे भी थोड़ी बहुत होती है, वैसे मुझे ज़्यादा तो नहीं होती है, मैं पार्ट 1 में पढ़ा हूँ, 2 में पढ़ा हूँ और एक ही बार पढ़ा हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन आप लोग को प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी हम चैप्टर वाइज को पार्ट में पार्ट करके समझेंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हमारे चैनल का लिंक ज़रूर भेजें। और तो चलो अभी हम अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं चैप्टर का, और पार्ट 2 हम नेक्स्ट डे पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।